फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी लेसन नंबर 3 पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मीनिंग कि उस पर्टिकुलर उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मतलब वो पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, उसका स्टैंडर्ड उसका रहने का जो प्लेस है वो क्या है, मींस वो रूरल है या अर्बन पॉपुलेशन है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेक्स कॉम्पोजिशन। सेक्स कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। मतलब ये कि मेल और फीमेल के नंबर के ऊपर में जो उनका रेशियो है उस रेशियो को बोला जाता है सेक्स रेशियो। इसको निकालने के या कैलकुलेट करने के फॉर्मूला है, वर्ल्ड में जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है टोटल मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। इट मींस नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 एंड फीमेल। एंड इन इंडिया में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। यहां हम लोग कैलकुलेट करते हैं द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। यहां इंडिया में हम लोग ये देखते हैं कि पर 1000 मेल के लिए कितने फीमेल हैं, ये रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिया के अंदर में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब सेक्स रेशियो का किसी भी कंट्री के जो फीमेल की जो सिचुएशन है, उसकी जो सोशल सिचुएशन है या सोशल स्टेटस है वो रिफ्लेक्ट करता है। मीनिंग क्या कि किसी भी एरिया में या किसी भी कंट्री में अगर फीमेल की सोशल स्टेटस अगर सही है तो वहां पर फीमेल का जो रेशियो है, फीमेल का जो नंबर ऑफ फीमेल है या फीमेल पॉपुलेशन है वो ज्यादा होगी। और अगर किसी कंट्री में या किसी एरिया में अगर फीमेल के लिए सोशल सिचुएशन या जो वहां के जो लोगों के जो ट्रेडिशंस हैं अगर वो उनके फेवर में नहीं है तो वहां पर फीमेल का जो नंबर है या फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी। तो इससे हमारा जो सेक्स रेशियो है वो चेंज होता रहता है। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, स्पेशली जो एशिया के या जो साउदर्न एशिया के जो कंट्रीज हैं वहां पे एक बड़ी सोशल प्रॉब्लम देखी जाती है। उनमें बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पहला है फीमेल फिटेसाइड। फीमेल फिटेसाइड का मतलब क्या है कि जब प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर पेरेंट को ये पता चल जाता है कि जो बेबी चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है तो वो उसको बिफोर बर्थ ही उसको मतलब खत्म कर देते हैं या उसको किसी भी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उस चीज को बोला जाता है फीमेल फिटेसाइड। सेकंड क्या है कि चलो पता नहीं चला और बच्चे ने जन्म ले लिया और बच्चे के जन्म लेने के बाद में पेरेंट को या उस फैमिली को, उस सोसाइटी को पता चला कि ये फीमेल है तो वो उसके बाद में भी वो उसको किल कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन को बोला जाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड में बच्चे के पैदा होने के बाद में अगर फीमेल है तो उसको मार दिया जाता है। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री या किसी एरिया के अंदर में फीमेल पॉपुलेशन के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि फीमेल का जो है वो सोशल स्ट्रक्चर या सोशल वो कैसी है। तो जहां पर या जिन कंट्रीज में, जिन एरिया में ये सब चीजें होंगी तो वहां पे फीमेल पॉपुलेशन जो है वो कम होगी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा है, मेल की पॉपुलेशन कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां फीमेल की सोशल जो स्ट्रक्चर है या उनकी जो सोशल स्टेटस है वो बहुत हाई है। इसके पीछे उनकी वहां पॉपुलेशन ज्यादा होने के पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि वहां के जो मेल पॉपुलेशन है वो वर्क के लिए माइग्रेट कर गए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो किसी दूसरे सिटी या किसी दूसरे कंट्री में वो लोग माइग्रेट कर गए तो पीछे घर में सिर्फ फीमेल बच गई। तो उस कंडीशन में भी फीमेल का एक नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो इंक्रीज हो गई।
तो यहां ये नहीं कह सकते क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी हाई है। ऑन एन एवरेज वर्ल्ड के अंदर में अगर देखा जाए तो जो सेक्स रेशियो है वो 1002 मेल पर 100 फीमेल एक रेशियो है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। सबसे ज्यादा अगर अपने सेक्स रेशियो देखें तो लैटविया के अंदर है सबसे ज्यादा फीमेल का, मतलब जो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है वहां सेक्स रेशियो है 85 मेल्स पर 100 फीमेल, मतलब 100 फीमेल है और 85 वहां मेल है। तो नेचुरल सी बात है वहां जो फीमेल है वो नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। और सबसे अगर कम देखा जाए वर्ल्ड के अंदर में सेक्स रेशियो तो वो है कतर में। कतर में सबसे कम जो है मतलब फीमेल है नंबर ऑफ पॉपुलेशन में और मेल जो है वो ज्यादा है। तो कतर में जो सेक्स रेशियो है वो है 311 मेल पर 100 फीमेल, मतलब 311 मेल है और 100 फीमेल है। तो आप समझ गए कि वहां मेल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम ज्यादा है फीमेल के कंपेरेटिवली। ये अब यूएन के अंडर में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें अगर यूएन के अंडर में एक स्टडी में ये देखा गया कि 139 कंट्रीज में जो सेक्स रेशियो है वो फीमेल के लिए फेवरेबल है और 72 कंट्रीज में सेक्स रेशियो जो है वो अनफेवरेबल है, फेवरेबल नहीं है वहां की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। अब अगर वर्ल्ड में देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखें कि सेक्स रेशियो में क्या सिनेरियो है, किस एरिया में सेक्स रेशियो कम है, ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि वहां पे सेक्स रेशियो कम है और कौन सा ऐसे एरिया है जहां सेक्स रेशियो काफी ज्यादा है। तो सबसे कम अगर सेक्स रेशियो देखा जाए तो वो एशिया के जो कंट्रीज हैं वहां पर, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, चाइना, यहां पर जो फीमेल जो सेक्स रेशियो है वो काफी कम है। रशिया और यूरोप के जो कंट्रीज हैं वहां पर फीमेल रेशियो जो है वो ज्यादा है। इसके पीछे 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि वहां पे जो फीमेल के लिए जो सोशल स्टेटस है वो काफी पॉजिटिव है उनके लिए, तो वहां पे फीमेल जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है। और सेकंड कि वहां पर जो मेल है वो माइग्रेट हो गए हैं जॉब के लिए या कहीं दूसरे कंट्री में बिजनेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वो है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर मीन्स ए स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल टू डिफरेंट एज ग्रुप्स। मीन्स किसी भी कंट्री के लिए जो पॉपुलेशन है उसका जो एज स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर में गवर्नमेंट आगे की पॉलिसीज डिसाइड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को बनाने के लिए। जैसे 1 to 15 ईयर अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन है, अगर वो हाई पॉपुलेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंट्री की जो बर्थ रेट है वो हाई है। बर्थ रेट हाई है इट मीन्स उस एरिया या उस कंट्री के लिए जो यंग जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। यंग पॉपुलेशन ज्यादा है इट मीन्स उस कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, नंबर ऑफ स्कूल्स उनको ज्यादा चाहिए। अगर 15 to 60 ईयर अगर किसी कंट्री की एज है तो उसको बोला जाता है वर्किंग एज, वर्किंग पॉपुलेशन। इट मीन्स कि उस कंट्री की पॉपुलेशन को अब ज्यादा वर्क चाहिए, क्योंकि अब इस एज में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो नो डाउट उनको अब वो अपने प्रोफेशन बनाने के लिए आएंगे। तो अब वो गवर्नमेंट से आके ये जो एज के लोग हैं वो आके जॉब मांगेंगे कि आप हमें जॉब दीजिए, हमें काम चाहिए। और यही वो एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा अर्निंग करता है पूरे कंट्री की। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कंट्री की डेवलपमेंट में अगर किसी एज ग्रुप का अगर यूज या उसका अगर रोल, पॉजिटिव रोल देखें या उसका योगदान देखें तो सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन का ही होता है, क्योंकि यही जो है वो कंट्री में हर एक प्रोडक्ट का कंजप्शन सबसे ज्यादा करते हैं और कंट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट करने में यही एज ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करता है। अबव 60 ईयर ये एज पॉपुलेशन आ जाती है, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद में अब ये आ जाते हैं, अब ये वर्किंग नहीं करेंगे, वर्किंग नहीं करता है ये ग्रुप 60 ईयर प्लस वाला,
लेकिन अब ये जो है, अगर किसी एरिया में अगर 60 प्लस एज की अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है कि उस एरिया में फ्यूचर में उस कंट्री को या उस एरिया की गवर्नमेंट को हेल्थ केयर के ऊपर में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अभी एज पर्सन ज्यादा हो गए हैं जिनकी एज ज्यादा है, तो वो रेगुलरली उनको एक हेल्थ की चाहिए। और इस एज ग्रुप में जो कंजप्शन है प्रोडक्ट का वो कंपेरेटिवली लो हो जाता है और उनकी जो अर्निंग है वो भी कंपेरेटिवली लो हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।